बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करेंगे। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक तो सॉल्व कर लिया था ना बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि XYZ formed a partnership firm in 2021 to 22। बच्चों ये फर्म पार्टनरशिप फर्म XYZ जो एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहे हैं बच्चों 2020-21 में। बच्चों Y कंट्रीब्यूटेड अ बिल्डिंग एज हिज कैपिटल। Y ने बच्चों अपने बिल्डिंग को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। ही परचेज्ड दिस बिल्डिंग इन मे 2004। इन्होंने बच्चों बच्चों इस बिल्डिंग को 2004 में परचेज किया 5,65,000। और इस बिल्डिंग का बच्चों जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब जब ये पार्टनरशिप में जुड़ रहे हैं तो 35 लाख रुपीस है। लेकिन बच्चों इस बिल्डिंग के वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो 30 लाख रुपीस। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा और पता है बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रोविजंस को भी रिकॉल करना होगा। बच्चों कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा है, बच्चों सेक्शन 45 सब सेक्शन 3। बच्चों इस सेक्शन को पहले हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों आप इसको इजीली समझ पाओ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। देखिए बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को हम एक बार आपको पहले समझाते हैं बच्चों ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पहले आप इस बात को समझिएगा। बच्चों दो पर्सन है, एक पर्सन है X, एक पर्सन है Y। ओके बच्चों इस क्वेश्चन में सॉरी XY नहीं है, क्या नाम है बच्चों, Y एंड Z। हाँ बच्चों एक पर्सन Y है, दूसरे पर्सन Z है। बच्चों इन दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया। समझिएगा बच्चों ध्यान से, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया बच्चों। अब दिक्कत यह है बच्चों कि जो वाई बंदा है, वाई जो पर्सन है बच्चों, इसने अपने साइड से एक बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट किया है एज अ कैपिटल। समझिएगा बच्चों, इनके पास पैसा नहीं था इसलिए शायद इन्होंने अपने बिल्डिंग को, इनके पास एक बिल्डिंग है बच्चों, इस बिल्डिंग को इन्होंने एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया है। बच्चों आप बहुत आराम से इस बात को समझिएगा कि इस पार्टनरशिप को 2021-22 में बनाया गया। और बच्चों ये जो बिल्डिंग है, ये जो एसेट्स है, इसको परचेज किया गया है बच्चों 2004 में। कब बच्चों, 2004 में परचेज किया गया और पार्टनरशिप क्रिएट किया गया बच्चों 2021-22 में। 2021-22 में बच्चों इन्होंने इस एसेट्स को परचेज किया है 5,65,000। और बच्चों जिस दिन इनका पार्टनरशिप बन रहा है उस दिन इस बिल्डिंग की कीमत, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है बच्चों वो है 35 लाख रुपए। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों पार्टनरशिप फर्म में इसको एज अ कैपिटल रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 30 लाख रुपए। बच्चों सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 कुछ कहता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या कहता है बच्चों, सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 क्या कहता है बच्चों कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर किसी भी कैपिटल एसेट्स को, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स टू फर्म, आपने किसी कैपिटल एसेट्स को फर्म में ट्रांसफर किया बच्चों, या कोई मेंबर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ट्रांसफर करता है, तो यहां पर कैपिटल गेन जनरेट होगा। देखिएगा बच्चों, पार्टनर ऑफ अ फर्म या मेंबर ऑफ एओपी बच्चों अगर किसी कैपिटल एसेट्स को
ट्रांसफर करता है, मतलब बच्चों अपने फर्म का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। तो बच्चों जो अमाउंट बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे पार्टनरशिप फर्म में या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा बच्चों, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों, मेंबर ने जिस दिन इस एसेट्स को एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वैल्यू ऑफ एसेट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस क्रिएट होता है, यही हमारा बनेगा कैपिटल। बच्चों फेयर मार्केट वैल्यू क्या है मैटर नहीं करता बच्चों, हमेशा याद याद रखिएगा बच्चों इस रूल को। फेयर मार्केट वैल्यू बच्चों मैटर करता ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं, एकदम से मैटर नहीं करता बच्चों। तो मैटर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में रिकॉर्ड किया गया है बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैटर करता है बच्चों, ये रिकॉर्ड कितने में किया गया है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू क्या है, यहां से बच्चों कैपिटल गेन जनरेट किए जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग दीजिए बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 to 55 बच्चों, 45 से 55 फॉर असेसमेंट ईयर 21, सॉरी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। चलिए तो बच्चों इसका वैल्यू कितना रिकॉर्ड किया गया, चलिए तो अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अमाउंट credited in books of accounts, in books of accounts। तो बच्चों 30 लाख रुपीस बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया गया है बच्चों। ओके कितना क्रेडिट किया गया बच्चों, 30 लाख। तो इसका कॉस्ट क्या है हम निकाल लेंगे बच्चों, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आइए बच्चों इस प्रॉपर्टी को बच्चों परचेज कब किया गया था, 2004 में। उस समय बच्चों ये एसेट्स 5,65,000 का था और बच्चों 2004 में जब इसे परचेज किया गया था बच्चों, तो इंडेक्स फिगर कितना था, 113 रुपया, और आज कितना है बच्चों, 317 रुपया। तो हमारे पास कैपिटल गेन कितना जनरेट हो जाएगा बच्चों, पहले इसका इंडेक्स कॉस्ट हम निकाल लेते हैं बच्चों। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा बच्चों 15,85,000, 15,85,000, ये हमारे पास हो जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल एलटीसीजी। कितना बच जाएगा बच्चों अंडर सेक्शन, सॉरी 14,15,000। आपने नोटिस किया बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किस सेक्शन का एप्लीकेशन किया बच्चों, हम लोगों ने एप्लीकेशन किया सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 का बच्चों, समझे बच्चों, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। आइए बच्चों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप ना ध्यान से मेरी बात को सुनना, एकदम से मैं क्लियर कर देता हूं फिर से आपको कि मेरे कहने का क्या मतलब है। चलिए देखिए बच्चों, बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं एज अ पार्टनर। देखिए बच्चों कोई भी पर्सन जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है बच्चों,
और बच्चों ये अपने बिहाफ में, मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि ये एसेट्स को कंट्रीब्यूट करता है एज अ कैपिटल। जाहिर सी बात है बच्चों, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि जिस पार्टनर्स के पास कैपिटल नहीं होते वो अपने एसेट्स को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बच्चों अगर कोई पार्टनर अपने किसी कैपिटल एसेट्स को, बच्चों अपने किसी कैपिटल एसेट्स को अपने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट कर दिया एज अ कैपिटल, कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल, तो बच्चों सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 कहता है कि फर्म ने उसको किस बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया। देखिएगा बच्चों, बुक वैल्यू, जिस बुक वैल्यू पे फर्म ने रिकॉर्ड किया ना बच्चों, और पार्टनर ने जिस प्राइस में उसको परचेज किया है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस कॉस्ट में परचेज किया है, समझिएगा बच्चों, जिस कॉस्ट में परचेज किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बुक वैल्यू के बीच बच्चों ये जो डिफरेंस जनरेट होगा बच्चों, यही होगा कैपिटल गेन। अब आपको ये समझना है बच्चों कि अगर वो एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रहा तो गेन भी हो जाएगा बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर बच्चों ये एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स निकला तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझे मेरी बात को? यहां तक क्लियर हुआ आपको? अगर कोई पार्टनर बच्चों एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही बच्चों क्वेश्चन था। चलो आइए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, आप पहले बच्चों इसको सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करके आप लिख लो। मैंने सेक्शन भी आपको लिखवा दिया है बच्चों, तो आप नोट में सेक्शन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा कर देना जो मैंने आपको लिखवाया है। कौन सा सेक्शन हम लोग पढ़े बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में प्रैक्टिकली क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ फर्म डिसॉल्व, बच्चों एक पार्टनरशिप फर्म है जो डिसॉल्व होगी। कहता है इट्स वन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स जिसकी कॉस्ट है बच्चों 1 लाख रुपीस। देखिए बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है जिसका कॉस्ट है 1 लाख, इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया एट एन एग्रीड प्राइस 1,10,000, whereas fair market value of a asset is 1,50,000। और इस एसेट्स का वैल्यू कितना है बच्चों? 1,50,000। देखिए बच्चों ऐसे तो ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप एक्ट पढ़ते हैं बच्चों, कैपिटल गेन पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, तो बच्चों एक सेक्शन है हमारे पास कैपिटल गेन में, एक सेक्शन है बच्चों सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। देखिए बच्चों ये क्या कहता है, पहले आप इसको समझिएगा बच्चों। सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 क्या कहता है ये आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। मैं बताता हूं, आप जरा समझना इसको। देखिए बच्चों देखिए बच्चों सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई फर्म, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, कोई फर्म, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बच्चों कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिसॉल्व होती है बच्चों, डिसॉल्व होती है। गुड। तो बच्चों जाहिर सी बात है जब ये डिसॉल्व होती है तो उस समय पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के पास एसेट्स होता है, कोई ना कोई एसेट्स होता है बच्चों। तो पार्टनर का सेटलमेंट करने लगती है, मेंबर्स का सेटलमेंट करने के लिए इस एसेट्स को क्या करती है बच्चों? हैंड ओवर कर देती है। फर्म क्या करती है बच्चों? इस एसेट्स को
हैंड ओवर कर देती है। किसके हैंड ओवर कर देती है? पार्टनर्स के। तो बच्चों जिस एसेट्स को पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैंड ओवर करेगी, उसका कुछ ना कुछ बुक वैल्यू तो होगा बच्चों। बुक वैल्यू बच्चों, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं। देखिएगा बच्चों, नॉट फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको बात ही नहीं करना है बच्चों। बुक वैल्यू बच्चों, उस एसेट्स का कुछ ना कुछ तो बुक वैल्यू होगा ना। तो लॉ कहता है बच्चों, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 क्या कहता है बच्चों, जरा सुनकर देखिए कि जब पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर को उस एसेट्स को हैंड ओवर करती है, तो उसका कॉस्ट देखिए। देखिए बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। बच्चों इस एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 1,50,000। और बच्चों पार्टनरशिप फर्म के लिए इस एसेट्स का कॉस्ट कितना है बच्चों? देखिएगा, बुक वैल्यू कितना है बच्चों? 1,00,000। 1,00,000। और इस एसेट्स को बच्चों उठाकर पार्टनर को दे दिया गया है, जबकि इनकम टैक्स कहता है कि इस एसेट्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1,50,000 रुपए। अब बच्चों यहां फर्म को तो बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन पार्टनर को तो बेनिफिट हो गया बच्चों। आप सोचकर देखिए, फर्म ने उस एसेट्स का कॉस्ट कितना प्रेजेंट किया है बच्चों? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? कॉस्ट कितना दिखाया? 1,00,000। और पार्टनर को हैंड ओवर कर दिया, जबकि पार्टनर के पास जो एसेट्स जा रहा है बच्चों, इसकी कीमत कितनी है? 1,50,000। तो पार्टनर को कैपिटल गेन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आप एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो बच्चों, एसेट्स का कॉस्ट कितना है बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड कितने में किया गया है? 1,00,000 रुपए में। ओके, इस बात को समझिएगा। और जब आप पार्टनर को दे रहे हैं तो उस एसेट्स का, यानी कि पार्टनर के हैंड में बच्चों जो एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है उसकी कीमत कितनी है? 1,50,000। बच्चों आप सोचो, पार्टनर को क्या बेनिफिट नहीं हो रहा है बच्चों? पार्टनर को क्या कैपिटल गेन जनरेट नहीं हो रहा है? 40,000 सॉरी 50,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म, क्योंकि एसेट शॉर्ट टर्म है बच्चों, तो गेन भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये सब हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन कर रखा है बच्चों। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 से 55 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। एसएससी का नाम। आइए, तो बच्चों एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है? फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000। और बच्चों पार्टनरशिप फर्म के बुक में इसका कॉस्ट कितना है बच्चों? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का 1,00,000। तो पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल कितना हो गया बच्चों? 50,000। सिंपल। यही तो हम आपको उतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि सेक्शन जो है, देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, फिर से समझाता हूं। देखो बच्चों, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 बच्चों कहता है कि अगर कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म एओपी डिसोल्यूशन के ड्यूरेशन में सेटलमेंट करती है, अगर अब सेटलमेंट किससे कर रही है बच्चों? पार्टनर से।
तो बच्चों पार्टनर को पैसा नहीं दे पाती है अगर फर्म, तो क्या बोलती है, आप एसेट्स ले लो, आप एसेट्स ले लो। अब बच्चों यहां दो प्रॉब्लम है कि फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी कीमत कुछ और है बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बुक वैल्यू, और जब आप पार्टनर को एसेट्स को देते हैं तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू कुछ हो जाता है। तो बच्चों पार्टनर को तो बेनिफिट हो गया ना, कैसे बच्चों, 1 लाख एसेट्स की कीमत फर्म के बुक में था, और जब आपने हैंड ओवर किया तो इसका कीमत 1,50,000 हो गया। तो बच्चों ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ, ये जो डिफरेंस जनरेट हुआ, यही क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर बच्चों टाइम पीरियड ज्यादा होता तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता। चलो आप क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं बच्चों। मिस्टर ए प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग हिज ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस। बच्चों मिस्टर एक्स ने अपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है बच्चों 2022-23 में। ओके आइए इसको समझिएगा बच्चों। ये जो घर है ये परचेज किया गया है 2004-5 में 9,40,000 का, सॉरी 9,04,000 का, और बच्चों इस प्रॉपर्टी को बेचा गया है 60 लाख में, और परचेज, और इन्होंने बच्चों एक दूसरा घर परचेज कर लिया है 30 लाख में। कहता है बच्चों कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन। बच्चों यहां कुछ सेक्शंस हैं जो हिडन है, आपको समझना जरूरी है। देखिए बच्चों एक सेक्शन में आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, बच्चों सेक्शन 54, सेक्शन 54 बच्चों इनकम टैक्स कहता है बच्चों कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर इसने अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है बच्चों, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, और बच्चों इस ट्रांसफर पर बच्चों कैपिटल गेन जनरेट हुआ है बच्चों। क्या जनरेट हुआ है, कैपिटल गेन। इस बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने, अगर किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने बच्चों अगर अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है बच्चों, और इस ट्रांसफर करने पर क्या जनरेट हुआ है, कैपिटल गेन। और बच्चों अगर ये इंडिविजुअल और एचयूएफ चाहते हैं कि इन्हें एग्जम्पशन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चों, इन्हें एग्जम्पशन दे दिया जाए, इनके पैसे माफ कर दिए जाए बच्चों, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, इन्हें एग्जम्पशन दे दिया जाए, तो बच्चों इन्हें क्या करना होगा कि इन्हें बदले में एक नया इन्वेस्टमेंट करना होगा और न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज। क्या परचेज करना होगा बच्चों, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो सर क्या इन्हें एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, हाँ जी बच्चों बिल्कुल इन्हें एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। लेकिन बच्चों इस न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक टाइम लिमिट तो बनाई गई है, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था ना बच्चों। क्या टाइम लिमिट बनाया गया है, परचेज के लिए दो बातें बताई गई हैं बच्चों, या तो आप 1 साल पहले, ट्रांसफर से 1 साल पहले परचेज कर लो, या 2 साल बाद परचेज कर लो।
और बच्चों कंस्ट्रक्शन के लिए ऑप्शन इनकम टैक्स ने दिया है 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर लो। हमने आपको क्लास में बताया था ना बच्चों। और एक कंडीशन है बच्चों की कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 करोड़। कोई प्रॉब्लम बच्चों? होप सो आपको ये बात समझ में आया होगा बच्चों, क्लियर होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ओके, और उस पर कैपिटल गेन जनरेट होता है और वो चाहता है बच्चों एग्जम्पशन लेने के लिए, तो उसको बदले में नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना होगा, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर। या तो 1 साल पहले वो ट्रांसफर से परचेज कर ले या 2 साल बाद तक परचेज कर सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल है बच्चों। और बच्चों अगर उस प्रीवियस ईयर में न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं हो पाता है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर देना है और यहां से पैसे विड्रॉ करते जाओ, घर कंस्ट्रक्ट कर लो या परचेज कर लो। और जितना भी बचा हुआ पैसा होगा बच्चों, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ये टैक्सेबल हो जाए, ये टैक्सेबल हो जाए। चलिए आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे थे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। चलिए बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 टू 55। चलिए बच्चों आइए, सबसे पहले हमको यह जानना है बच्चों कि एसेट्स का सेल कंसिडरेशन क्या है बच्चों। सेल कंसिडरेशन मतलब बच्चों एसेट्स कितने में सेल किया गया है। तो बच्चों इस एसेट्स को सेल किया गया है 60 लाख रुपीस। आप बुक ओपन करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को ओपन कीजिए। बच्चों लेस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, अगर होगा तब। ट्रांसफर एक्सपेंस अगर होगा तब। नेट कंसिडरेशन कितना आ गया बच्चों? नेट कंसिडरेशन हमारे पास कितना आ गया? 60 लाख। अच्छा, इससे क्या लेस करना है बच्चों? इससे हमें लेस करना होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझिएगा बच्चों, इंडेक्स कॉस्ट को लेस कर लेना है। आगे चलते हैं बच्चों। तो सवाल है बच्चों कि हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को परचेज किस ईयर में किया बच्चों? हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को परचेज 2004 में किया। कितने का बच्चों? 9,04,000। बच्चों उस ईयर में इंडेक्स क्या था? 113 रुपया। अभी बच्चों क्या है? 317। उस हिसाब से बच्चों इस प्रॉपर्टी की आज के अकॉर्डिंगली कीमत होती है 25,36,000 रुपए। अब सवाल यह है बच्चों कि क्या कोई इंप्रूवमेंट पर भी एक्सपेंस हुआ है? देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन में तो दिख नहीं रहा है बच्चों।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील। लीजिए बच्चों, ये हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना हो गया बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? तो ये हो जाएगा बच्चों 34,64,000 रुपए। आइए बच्चों, अब हम लोगों को माइनस क्या करना होगा इससे? एग्जम्पशन। क्यों बच्चों इस पर्सन को एग्जम्पशन क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। इन्होंने क्या परचेज किया बच्चों? तो न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितने में परचेज किया बच्चों? 30 लाख रुपीस। तो बच्चों 30 लाख रुपए इनके एग्जेम्प्ट कर दिए गए, माफ कर दिए गए, और जो बच गया बच्चों 4,64,000 रुपए, ये टैक्सेबल कर दिए गए। ये हो जाएगा बच्चों अपना टैक्सेबल LTCG। चलिए बच्चों, आप वीडियो पॉज करो और इसको पहले सॉल्व कर लो, बना लो आप।